Hello viewers, this is an article from Business Standard. Today we will discuss a burning topic, the Kerala story, with news analysis and word meaning as well. The Kerala story row. The missense of propaganda meets probity. Not curtain yet. Facing accusation of a control narrative, the Kerala story is unlikely to see the end anytime soon, and this is just the trailer. द केरला स्टोरी रो द मिस एंसेंस ऑफ प्रोपेगेंडा, मतलब यहाँ पे जो है बात किया गया है कि इस मूवी में प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा है जो मिट्स प्रोबिटी. प्रोबिटी मीन्स यहाँ जो प्रोबिटी वर्ड है इसका मीनिंग होता है ईमानदारी. ईमानदारी या फिर आप बोल सकते हैं ट्रूथफुलनेस. ट्रूथफुलनेस. नॉट कर्टन येट. नॉट कर्टन्स येट. तो यहाँ पे बताया गया इसमें कोई पर्दा नहीं है. जो अभी तक जिस चीज़ पे इस टॉपिक पे जो केरला स्टोरी मूवी बनी है उस पर अभी तक जो डिस्कस नहीं किया गया था अब उस पर डिस्कस किया जाएगा. अब वो पर्दा जो है हटाया जा रहा है. फेसिंग एक्यूजिशन ऑफ ए कंट्रोल नैरेटिव. यहाँ पे जो एक कंट्रोल नैरेटिव के बारे में डिस्कस किया गया है कि जो भी इस मूवी में डिस्कस किया गया है अबाउट ISIS मुस्लिम और एक धर्म परिवर्तन के बारे में उन सब चीज़ों के बारे में कंट्रोल नैरेटिव इसे बोला गया है. द केरला स्टोरी इज़ अनलाइकली टू सी द एंड एनी टाइम सून. ये जो केरला स्टोरी है वो उसको कभी भी उसका अंत हो सकता है. जो इस नैरेटिव है उस नैरेटिव का कभी भी अंत हो सकता है. कहने का मतलब ये है यहाँ पे. एंड दिस इज जस्ट अ ट्रेलर. और ये बस एक शुरुआत है. ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे क्या सब डिस्कस किया गया है इस टॉपिक में. ये टॉपिक है बिजनेस स्टैंडर्ड से. On Friday, addressing a groundswell of supporters at Bellary in Paul Bond, Karnataka, Prime Minister Narendra Modi gave a thinly veiled endorsement of a Hindi movie that has opened old fault lines in Pinarayi Vijayan's state. On Friday को एड्रेसिंग ए ग्राउंडस्वेल ऑफ सपोर्टर्स, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स इकट्ठा होते हैं उसको बोलते हैं ग्राउंडस्वेल ऑफ सपोर्टर. ग्राउंडस्वेल का एक्चुअल मीनिंग होता है ए सडन ग्रोथ ऑफ पब्लिक. ये जो ग्राउंडस्वेल है इसका मतलब होता है ए सडन ग्रोथ ऑफ पब्लिक. सडन ग्रोथ ऑफ पब्लिक एट बेलारी एट पोल बॉन्ड, कर्नाटका. अभी कर्नाटका में इलेक्शन होने वाले आप जानते हैं. पोल बॉन्ड. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गेव ए थिनली वेल्ड इंडोर्समेंट. थिनली वेल्ड इंडोर्समेंट मतलब यहाँ पे एक उन्होंने एक वैलिडेशन दिया है, जस्टिफिकेशन दिया है ऑफ ए हिंदी मूवी दैट हैज़ ओपनड ओल्ड फॉल्ट. एक हिंदी मूवी के बारे में जो कि काफ़ी पुरानी समस्याएं जो है, जो काफ़ी पुराना समस्या है उसके बारे में. वो पुराना समस्या किसका है? पिनराई विजयंस के स्टेट, मतलब केरला के बारे में. जो केरला का एक पुराना फॉल्ट है उसके बारे में उन्होंने एक थिनली वेल्ड इंडोर्स, मतलब यहाँ जो लिखा है थिनली वेल इंडोर्स्ड, इसका मतलब है उन्होंने इसके पीछे ना काफ़ी मतलब वैलिडेशन जस्टिफिकेशन दिया है. काफ़ी पतला सा जस्टिफिकेशन, काफ़ी क्लियर सा. द केरला स्टोरी हैज़ किक्ड अप ए पॉलिटिकल मेल स्टॉर्म. द केरला स्टोरी जो मूवी है ये किक्ड अप मतलब शुरुआत होता है. किक्ड अप मतलब शुरुआत होना, शुरुआत करना. एक पॉलिटिकल मेल स्टॉर्म मतलब एक जो है मेल स्टॉर्म का मतलब होता है भंवर. ये जो मेल स्टॉर्म है इसका मतलब होता है भंवर. एक तरह से टॉर्पीडो बोल सकते हैं आप इसको, जो टॉर्नेडो, सॉरी टॉर्पीडो नहीं, टॉर्नेडो. वो जो भंवर होता है जो एक अचानक से आता है, ये एक पॉलिटिकल मेल स्टॉर्म है. इन द स्टेट ओवर इट्स कंटेंशन दैट थाउजेंड्स ऑफ वुमेन फ्रॉम अदर फेथ्स वेयर कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड रिक्रूटेड फॉर द इस्लामिक स्टेट ऑफ इंडिया एंड सिराक टू ऑपरेट इन कंट्रीज लाइक सीरिया एंड अफगानिस्तान. द स्टेट ओवर इस कंटेंशन दैट थाउजेंड्स ऑफ वुमेन, बहुत सारी जो हजारों महिलाएं जो हैं वो फ्रॉम अदर फेथ्स, दूसरे फेथ्स की मतलब जो दूसरे रिलीजन की हैं उसके, वेयर कन्वर्टेड टू इस्लाम, उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया. एंड रिक्रूटेड फॉर द इस्लामिक स्टेट, और उनको रिक्रूट किया गया ISIS के लिए. ISIS के लिए उनको रिक्रूट करके दूसरे देश में भेज दिया गया, जैसे सीरिया या अफगानिस्तान में भेज दिया गया. इसके बारे में आगे भी डिस्कस किया गया है. वाइल द कांग्रेस एंड द कम्युनिस्ट पार्टी, अब देखते हैं कि जो ये मूवी है, जो मुद्दा चल रहा है आजकल, जो एक बर्निंग इशू हो, बर्निंग टॉपिक है, इस पर अलग अलग जो पॉलिटिशियन है देश के उन्होंने क्या क्या कहा है. वाइल द कांग्रेस एंड द कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट टर्म दिस एज ए प्लान्ड प्रोपेगेंडा. जो मार्क्सिस्ट पार्टी है इन्होंने इसको कहा है कि एक प्लान्ड प्रोपेगेंडा है, ये एक प्रोपेगेंडा है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में.
द बीजेपी सेड दिस वाज ए रियल थ्रेट द स्टेट हैड बीन फेसिंग फॉर सम टाइम, जबकि बीजेपी इसको बोल रही है कि ये राज्य के लिए एक रियल थ्रेट है जो कि हैज़ बीन फेसिंग फॉर सम टाइम, जो कि काफ़ी टाइम से फेस कर रही है, कुछ दिनों से फेस कर रही है। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन साइटेड, उन्होंने कहा, जो चीफ सीएम है केरला के पिनराई विजयन साइटेड, उन्होंने कहा है कि इट इज़ एन अटेम्प्ट टू ह्यूमिलेट द स्टेट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने ये जो पिनराई विजयन है, इन्होंने क्या कहा, ये एक अटेम्प्ट है, ये एक कोशिश है इस स्टेट को ह्यूमिलिएट करने के लिए, मतलब नीचा दिखाने के लिए इन द फ्रंट ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के सामने में। क्लियरिंग द एयर ऑन इट्स रिलीज केरला एंड तमिलनाडु एंड पॉसिबल बैन, और इन्होंने कहा है कि हो सकता है कि ये जो मूवी है वो केरला और तमिलनाडु में एक बैन लग जाए, इस पे हो सकता है कि इस पे बैन लग जाए। यहाँ जो एक फ्रेज यूज़ किया गया है क्लियरिंग द एयर, ये जो फ्रेज है क्लियरिंग द एयर, इसका मतलब होता है संदेह दूर करना, इसका मतलब होता है संदेह दूर करना, इसको याद रखिए, ये काफ़ी बार आता है। द केरला हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे रिफ्यूज टू स्टे द रिलीज ऑफ द मूवी, जो केरला हाई कोर्ट है उसने इस मूवी के रिलीज़ को स्टे पर, जो स्टे के लिए एक रिक्वेस्ट किया गया था, उसको रिफ्यूज़ कर दिया। वो बोलिए कि नहीं मूवी चलेगी। आगे देखते हैं। व्हाट इज़ अगेंस्ट इस्लाम, देर इज़ नो रिलीज। व्हाट इज़ अगेंस्ट इस्लाम, जो केरला हाई कोर्ट है वो क्या है कि इसमें इस्लाम के अगेंस्ट में क्या है। देर इज़ नो एलिगेशन अगेंस्ट द रिलीजन, जो धर्म, जो ये जो मूवी है उसमें धर्म के विरुद्ध अगेंस्ट में कुछ नहीं कहा गया है, उसमें कोई आरोप नहीं लगाया गया है। द एलिगेशन इज अगेंस्ट ISIS, जो एलिगेशन है वो अगेंस्ट द ISIS है, वो ISIS के अगेंस्ट में एलिगेशंस है। द बेंच ऑब्जर्व्ड, बेंच ने, जो केरला हाईकोर्ट की बेंच थी, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। हाउएवर द मूवी इज स्टिल ए बर्निंग टॉपिक एंड इन द स्टेट एंड नेबरहुड तमिलनाडु, मतलब ये जो केरला में और तमिलनाडु में ये एक अभी भी एक बर्निंग टॉपिक है, लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आगे जाइए देखते हैं। द केरला स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन टेरर कॉन्स्पिरेसी, द केरला स्टोरी बेस्ड ऑन टेरर कॉन्स्पिरेसी, ये जो आतंक का जो कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है, उस पर बेस्ड है ये मूवी। इट शोज द अगली ट्रूथ ऑफ टेररिज्म, ये जो है मूवी एक अगली ट्रूथ ऑफ टेररिज्म को, टेररिज्म एंड एक्सपोजिट टेररिस्ट मैकिनेशन, इसको बोलते हैं मैकिनेशन। मैकिनेशन का मतलब होता है षड्यंत्र, षड्यंत्र या फिर साजिश बोल सकते हैं इसको, मैकिनेशन, साजिश। तो इट शोज द अगली ट्रूथ ऑफ टेररिज्म, ये जो मूवी है ये टेररिज्म के बारे में काफ़ी अगली ट्रूथ, मतलब काफ़ी जो हार्ड सच्चाई होता है, हार्ड ट्रूथ, उसको एक्सपोज करती है। द कांग्रेस इज अपोजिंग द फिल्म, जबकि कांग्रेस जो है ये फिल्म को अपोजिंग द फिल्म मेड ऑन टेररिज्म एंड स्टैंडिंग विथ टेरर टेंडेंसीज। जो कांग्रेस है, कांग्रेस हैज सील्डेड टेररिज्म फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स, मोदी सेड अबाउट द मूवी। मोदी ने, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने इस मूवी के बारे में कहा है द कांग्रेस इज अपोजिंग द फिल्म, द कांग्रेस जो है वो फिल्म को अपोज कर रही है, मेड ऑन टेररिज्म, जो मूवी टेररिज्म पे बनती है, एंड स्टैंड विथ टेररिज्म टेंडेंसीज, और ये जो कांग्रेस है वो टेररिज्म टेंडेंसीज जो एक है, जैसे उस पर स्टैंड करती है। जैसे कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा है, जैसे हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान भी इसी टेंडेंसी के फेवर में होता है, तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस भी इसी टेंडेंसी को फेवर करती है, ऐसा PM मोदी ने कहा है। द मेन पॉइंट द कांग्रेस लीडर्स फ्रॉम केरला आर हाईलाइटिंग आर द डिस्क्रिप्टर ऑफ द मूवी ट्रेलर इंडिकेटिंग 32,000 women from Kerala had joined ISIS and the movie indicating the presence of love jihad in the state. द मेन पॉइंट द कांग्रेस लीडर फ्रॉम केरला, जो केरला के कांग्रेस लीडर हैं उनका कहना है, जो मेन पॉइंट उनका कहना है, जो हाईलाइट कर रहे हैं वो, जो उनका मेन पॉइंट है, द डिस्क्रिप्टर ऑफ द मूवी ट्रेलर, जो इस मूवी के ट्रेलर के डिस्क्रिप्टर है, जो बनाने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि 32,000 वोमेन, जो 32,000 महिलाएं हैं, उन्होंने ISIS ज्वाइन किया है, एंड द मूवी इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ लव जिहाद, और मूवी बता रही है कि स्टेट में लव जिहाद के मामले हैं, ऐसा कांग्रेस के लीडर्स ने कहा है। जबकि लव जिहाद इज एन एलिज्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक्यूजिंग मुस्लिम मैन ऑफ वूइंग वोमेन ऑफ अदर फेथ्स एंड कन्वर्टिंग देम टू इस्लाम। अब जानते हैं कि लव जिहाद क्या होता है। लव जिहाद इज एन एलिज्ड कॉन्स्पिरेसी, ये एक तरह का षड्यंत्र है। एक्यूजिंग मुस्लिम मैन ऑफ वूइंग वोमेन ऑफ अदर फेथ्स, वूइंग का मतलब होता है प्रणय निवेदन, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रणय निवेदन, मतलब सीकिंग द अटेंशन ऑफ ए वोमेन, सीकिंग
द अटेंशन ऑफ ए वुमेन, सीकिंग द अटेंशन ऑफ वुमेन स्पेशली, मतलब यूजुअली इसका यूज़ हो जाता है विद द होप ऑफ मैरिज, मतलब जब मैरिज का सेंस में किसी को कोई मैन किसी वुमेन को वूइंग करता है तो उसको बोलते हैं इस तरीके से। इट इज़ एन इंसल्ट टू केरला एंड द वुमेन टू स्टेट, वुमेन ऑफ द, ये एक इंसल्ट है टू द केरला, केरला स्टेट के लिए और स्टेट की महिलाओं के लिए। द 32,000 दे आर कोटिंग इज़ ए ब्लंडर, वे जो कोट कर रहे हैं कि इसमें 32,000 महिलाओं को कन्वर्ट किया गया है या फिर उनसे लव जिहाद करवाया गया है, द मोर देन दैट, इससे 32,000 से भी ज़्यादा। इन 2018 द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सेड इन द सुप्रीम कोर्ट दैट देयर वाज नॉट ए shred ऑफ एविडेंस ऑफ लव जिहाद इन द स्टेट, जबकि जो NIA है अपने कंट्री की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक रिपोर्ट में कहा था कि इस लव जिहाद के बारे में कि इसमें कोई एविडेंस नहीं है, कोई स्टेट मतलब एक छोटा सा भी कोई भी एविडेंस नहीं है कि इस स्टेट में 2018 के बाद लव जिहाद चल रहा है। देयर आर ए लॉट ऑफ इंटर रिलीजियस मैरिज हैपनिंग इन द स्टेट, ऑब्वियसली इस स्टेट में बहुत सारे इंटर रिलीजियस मैरिजेस चल रही हैं, शादियाँ हो रही हैं। बट टू डिक्लेयर देम एज ए कन्वर्जन टू मेक देम जॉइन ISIS इज बेयर फेस्ट प्रोपेगेंडा, लेकिन इसको इस तरीके से डिक्लेयर करना कि ये बस एक प्रोपेगेंडा है टू ज्वाइन ISIS इज ए बेयर फेस्ट प्रोपेगेंडा। बेयर फेस्ट का बे फेस्ट होता है, ये बेयर फेस्ट नहीं होता है, बे फेस्ट होता है, ये जो है बे फेस्ट इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है सेमलेस और अनडिस्गाइज्ड, जैसे एक बे फेस्ड लाई, मतलब एक ऐसा झूठ बोलना जिसका कोई पैर हाथ ना हो, इस तरीके से ये एक बे फेस्ड प्रोपेगेंडा है। सीनियर कांग्रेस लीडर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन द स्टेट VD सतसेन एंड टोल्ड बिजनेस स्टैंडर्ड, ये जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं VD सतीशन टोल्ड बिजनेस, इन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड से ये बात कहा है कि केरला इट इज़ एन इंसल्ट टू केरला, ये केरला का इंसल्ट है कि 32,000 महिलाओं को ऐसा कन्वर्ट कर दिया गया है या फिर उनको लव जिहाद में शादी करवाया गया है। तो इस तरीके की ये जो एलिगेशंस हैं वो बेयर फेस्ड फॉल्स हैं और ये सब एक प्रोपेगेंडा है। इन तमिलनाडु द मूवी स्पार्क्ड कंट्रोवर्सी, तमिलनाडु में भी, इन तमिलनाडु 2, तमिलनाडु में भी द मूवी स्पार्क्ड कंट्रोवर्सी, तमिलनाडु में भी जो मूवी है ये काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। स्पार्क्ड विथ मुस्लिम आउटफिट्स प्रोटेस्टिंग शोइंग बीइंग हेल्ड विद द पुलिस सिक्योरिटी अक्रॉस द स्टेट, विथ मुस्लिम आउटफिट्स, जो मुस्लिम लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड शोज बीइंग हेल्ड अप विद द पुलिस सिक्योरिटी अक्रॉस द स्टेट, और जो स्टेट में है वो पुलिस सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ा दी गई है। इंटरेस्टिंगली a media report quoting the Union Home Minister claims that from 2014 onwards, only 62 people had joined the terror outfit of India, suggesting that 32,000 number was far from truth. Interestingly, एक मीडिया रिपोर्ट है जिसमें यूनियन होम मिनिस्टर बता रहे हैं कि 2014 के बाद से स्टेट में ओनली 62 पीपल हैव जॉइंड द टेरर आउटफिट ऑफ इंडिया, मतलब पूरे देश में केवल 62 लोग ही टेररिज्म को ज्वाइन किए हैं। सजेस्टिंग दैट 32,000 नंबर वाज फार फ्रॉम, जो इस मूवी में बताया गया है कि 32,000 लोग ज्वाइन किए हैं या फिर कन्वर्ट हुआ, ये एक सच्चाई से कोसों दूर है, ये काफ़ी दूर है, ये एक झूठ है। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय द ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट, एक ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट के अनुसार देयर आर ओनली 40,000 फॉरेनर्स इन ISIS में केवल 40,000 फॉरेनर्स हैं फ्रॉम 80 कंट्रीज, 80 कंट्रीज से। शोइंग द नंबर प्रोजेक्टेड बाय द मूवी मेकर इज वे ऑफ द मार्क, जो मूवी में बताया गया है कि 32,000, ये एक बहुत दूर का मार्क है, मतलब काफ़ी लंबा प्रोजेक्टेड किया गया है, ऐसा है नहीं। ऑस्ट्रेलियन रिपोर्ट के मुताबिक 40,000 थे, तो उसमें से 32,000 सिर्फ इंडिया से ही कैसे हो सकता है, जो कि 40,000 ये 80 कंट्रीज से थे। आगे देखते हैं। द फिल्म इज़ अगेंस्ट द मुस्लिम बट ISIS, द फिल्म इज़ अगेंस्ट द मुस्लिम बट ISIS, ये फिल्म जो है वो मुस्लिम के अगेंस्ट में है, लेकिन वो मुस्लिम के अगेंस्ट में ना होके ISIS के अगेंस्ट में है। इट इज़ ए रियलिटी दैट ISIS रिक्रूटमेंट हैपेंड इन इंडिया, ये एक सच्चाई है कि ISIS का रिक्रूटमेंट इंडिया में हुआ है। दो सपोर्टिंग मुस्लिम टेरर आउटफिट्स आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द मूव, जो लोग मुस्लिम सपोर्टिंग मुस्लिम टेरर आउटफिट, जो लोग मुस्लिम टेरर आउटफिट्स का सपोर्ट करते हैं, स्टैंडिंग अगेंस्ट द मूव। इट इज़ इफ़ देयर आर फर्दर प्रॉब्लम्स हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड दोज मुस्लिम हु सपोर्ट द ट्रूथ
will stand against it, बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट एस के सुरेंद्रन टोल्ड बिजनेस स्टैंडर्ड। कि जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है के सुरेंद्रन ने कहा है, बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा है, दो सपोर्टिंग मुस्लिम टेरर आउटफिट, जो लोग मुस्लिम टेरर आउटफिट को सपोर्ट कर रहे हैं, इफ़ देयर आर फर्दर प्रॉब्लम, अगर इससे आगे इस देयर आर मतलब आगे प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि हिंदू क्रिश्चियन या फिर जो भी मुस्लिम है वो सच्चाई के अगेंस्ट सपोर्ट द ट्रूथ विल स्टैंड अगेंस्ट इट, वो इसके मूवी के अगेंस्ट में रहेंगे। दो सपोर्टिंग द मूवी आर हाईलाइटिंग द केस ऑफ 4 वुमेन, जो इस मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं वो मेनली जो है ये 4 वुमेन का केस है, उनको जो इस मूवी में दिखाया गया है उनके केस को हाईलाइट कर रहे हैं। वो 4 वुमेन कौन सी हैं? निमिषा, उनका नाम फातिमा आयशा था, उनको कन्वर्ट करके फिर निमिषा थी वो पहले, फिर वो कन्वर्ट होकर फातिमा आयशा उन्होंने अपना नाम रख लिया। दूसरी है सोनिया, जो बनी है सेबेस्टियन, सोनिया सेबेस्टियन नाम है और वो अभी आयशा हैं। रफेला और मरियम जैकब, मरियम मतलब मरियम जैकब पहले नाम था, अब वो मरियम हो गया, पहले क्रिश्चियन थी मुस्लिम हो गई हैं। तो ये 4 महिलाओं का जो केस है उसके बारे में ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। हु इंडेड अप इन ए प्रिजन, ये जो मरियम है वो इंडेड अप इन ए प्रिजन इन अफगानिस्तान आफ्टर दे अकॉम्पनीड देयर हस्बैंड टू जॉइन द इस्लामिक स्टेट खोरसन प्रोविंस। ये जो है ये चारों महिलाएं वो ये अभी अफगानिस्तान के जेल में बंद है। आफ्टर दे अकॉम्पनीड, जो शादी करने के बाद आईएसआई से उन्होंने ज्वाइन कर लिया था इस्लामिक स्टेट खोरसन प्रोविंस में, ISIS के। ये खोरसन प्रोविंस जो होता है वो होता है ISIS के, काफ़ी बार आपने सुना होगा ISIS के, ये खोरसन प्रोविंस का ISIS है। आवर पॉइंट इज दैट बीजेपी इज ट्राइंग टू फोमेंट हेट्रेड। फोमेंट का मतलब होता है हिंसा या उपद्रव करना या उसे बढ़ावा देना। आवर पॉइंट इज दैट, हमारा पॉइंट यह है कि बीजेपी जो है वो हेट्रेड और स्प्लिट द माइनॉरिटी वोट्स को बढ़ावा दे रही है। इट इज इन द स्टेट बाय एबेटिंग ए मुस्लिम क्रिश्चियन फ्रैक्चर एडेड सतीशन। जो सतीशन है उन्होंने ऐसा कहा है कि वो बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम जो माइनॉरिटी है इस सब को फोमेंट मतलब हेट्रेड बढ़ा रही हैं। वेल द रिजल्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी इज इन इट्स बॉक्स ऑफिस। जो भी हो, जो रिजल्ट है इस मूवी का वो बॉक्स ऑफिस बताएगा। कलेक्शन विद द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन विद द सुदीप्तो सेन मूवी गेटिंग ए गुड इनिशियल कलेक्शन ओवर द वीकेंड। जो इस मूवी का जो कलेक्शन है वीकेंड, एक हफ्ते का जो कलेक्शन जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये काफ़ी अच्छा बताया गया है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। अकॉर्डिंग टू ट्रेड एनालिसिस्ट मनोवाला विजय बलियन, द केरला स्टोरी अर्न 8.54 करोड़ ऑन फ्राइडे इटसेल्फ। सिर्फ एक दिन में इस मूवी ने 8.54 करोड़ रुपया अर्न किया है, बिकमिंग वन ऑफ द टॉप 5 हिंदी मूवीज विथ बेटर ओपनिंग इन 2023। 2023 में टॉप 5 मूवी में ये सबसे बेटर परफॉर्म किए हैं, इवन आउटस्टैंडिंग द लाइक्स ऑफ अक्षय कुमार, सेल्फी एंड कार्तिक आर्यंस, शहजादे। आई होप you like this video, so don't forget to like and subscribe. Thank you.